इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूहें करबला जरूर पहुंचेंगी। इमाम हुसैन के साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, हक बात करते हुए अगर दुनिया से जाएं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तारीख की चंद झलकियां आपके सामने रखूंगा। मुझे हुक्म भी हुआ है, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो जाएगा, समेटना है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। ताकत किसे कहते हैं, कुव्वत किसे कहते हैं? जिम में जाकर बॉडी बनाने वाला ताकतवर है, काजू बादाम खाने वाला ताकतवर है, मुक्के मारने वाला ताकतवर है। कौन है ताकतवर? ताकत किसे कहते हैं? मेरे अजीजों, असल ताकत तो यह है कि तुम इस्तेमाल अपने हाथ पैर कुछ भी ना करो, लेकिन खलबली दूसरों में मची रहे। यह असल ताकत है, यह रब ताला की तरफ से दी हुई होती है इनाम में। वरना आप सोच सकते हैं कि हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था। अलग अलग रिवायतें, इमाम हुसैन के साथ 135 लोग थे, बाज रिवायात में है 96 थे, 96 लोग थे, बाज रिवायत में 82 थे। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन इस बात पर अक्सर उलमा मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे, 82 लोग थे। 82 के मुकाबले में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए? अगर किसी आम आदमी से भी पूछे तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना ज्यादा कर दो। नहीं, 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए, फिर वो 1000 के बाद 4000 प्लस आए, 5000 लोग सिर्फ 82 लोगों को रोकने के लिए आए रास्ता। फिर ये लोग 4 दिन तक रास्ता रोकते ही रहे, 5000 लोग मिलकर। 10वीं मुहर्रम होने से पहले पहले फिर तकरीबन 16000 लोग आए, यानी तकरीबन पूरे टोटल मिलाकर 22000 के करीब, 21000 समथिंग कुछ। 22000 की फौज क्या माने रखती है? किसको रोकने के लिए? 82 लोगों को। इसी से समझ में आता है असल ताकत किसे कहते हैं। ताकत इसी को कहते हैं कि उधर 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, उनके खीमों में साजो सामान भी नहीं, जंग के असबाब भी नहीं, और वो जंग की नीयत से भी नहीं गए। उसके बावजूद 22000 के सीनों में जो खलबली मची है, दुनिया इसी को समझ नहीं पा रही है। अगर दुनिया ये समझती है क्वांटिटी का नाम ताकत है तो हम उसको रद्द करते नहीं, क्वालिटी का नाम ताकत है। ईमान, ये असल ताकत है। और एक तारीखी बात मैं आपके सामने रखता हूं। इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले यजीद की फौज से जो शख्स आया था उसको हुर बिन यजीद कहते हैं। हुर बिन यजीद अर्रियाई 1000 का लश्कर लेकर के इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए। 2 दिन तक इधर उधर घुमाते रहा, और जब जब नमाजें होती रही इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत पर है और ये यजीदी इक्तिदा भी कर रहे हैं। हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदियों से कहा, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, हैदर कर्रार का नूर नजर हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं। मेरी निस्बतें क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरे खून से अपने हाथों को ना रंगो। मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूं, मैं इस रास्ते से अपने वापस मदीने की तरफ जाता हूं, या किसी साहिल की तरफ, या दिमश्क जाऊंगा। जंग करना नहीं चाहता तुमसे। ये 3 ऑप्शन जब इमाम हुसैन ने रखा तो यजीदियों ने एक को भी कबूल नहीं किया। वो जंग करना ही चाहते थे, इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना ही चाहते थे। लेकिन जो हुर बिन यजीद है, तवज्जो चाहता हूं, जो खुद इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया, उसके दिल में यह बात आई और उसने आकर के 10वीं मुहर्रम को यजीदियों से कहा, मियां मान लो हुसैन की बात, 3 में से कोई एक बात मान लो, हम जंग नहीं करना चाहते, वो रसूलुल्लाह के बेटे ही तो हैं। तो सारे जो सिपह सालार बड़े बड़े थे, अमर बिन साद, शिमर वगैरह, हुर बिन यजीद से कहने लगे, तुझे कौन कहता है फैसला करने के लिए? तू सिपाही है, 1000 की नफरी तेरे साथ दी गई है, बस अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो मैदान में जमा रहे, वरना चला जा, तू सुलह की बातें मत कर। हुर बिन यजीद उसी दिन 10वीं मुहर्रम को उन यजीदियों से कहता, अच्छा अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानते तो तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। जो यजीद की तरफ से आया था वो किधर चला गया? मौला हुसैन के खीमे में। कब? सिर्फ 10वीं मुहर्रम, एक रिवायत में 9वीं मुहर्रम को, 1 दिन पहले इमाम हुसैन के खीमे में आया, दस्तबोसी की, माफी मांगी, और इमाम हुसैन ने कहा अब तुम जा सकते हो अपने घर। हुर बिन यजीद ने कहा, मैं उस वक्त तक अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहेगी, मैं आपके साथ रहूंगा। अब इमाम हुसैन की वफादारी में आने वाला कौन था? इसलिए मैं आपको एक चीज दे जाता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत के फैसले हैं, वो जब चाहता है कहीं से भी किसी को हिदायत अता फरमाता है। वो बातिल कुव्वतों के मौजूद पलने वाला बच्चा भी कभी रब तबारक व तआला हिदायत देता है, उसे आलिम बनाता है।
और कभी काबे की छांव में पलने वाले को मौला अबू जहल भी बनाता है, गुमराह कर देता है। हुर बिन यजीद मौला हुसैन के पास आ गए। जो बात मुझे कहनी है उसके लिए मुझे इतना वाकया बयान करना पड़ा है। मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूं, क्यों मैं ये बयान कर रहा हूं। जब 10वीं मुहर्रम को जंग शुरू हुई, अम्र बिन साद ने तीर चलाया, तो जानते हैं खीमा हुसैन की तरफ से सबसे पहले मैदान में उतरने वाला यही हुर बिन यजीद ही, यही उतरे अपने घोड़े पर सवार होकर उन्हीं यजीदियों से लड़ने के लिए जिनकी फौज में ये आए थे, उनके मुकाबले में लड़ने के लिए गए। और जब लड़ने की इब्तिदा हुई, सुबह से दोपहर के करीब तक वो लड़ते रहे, जवाल तक। अब जो बात कहना है तवज्जो से सुनो। हुर बिन यजीद ने सुबह से लड़ाई की, बहुतों ने वहां पर मैदान जंग में मुकाबला आराइयां की हैं, लेकिन हुर बिन यजीद की जो लड़ाई है वो तारीख में लिखी हुई। आज उन्होंने यजीदियों के साथ जो जंग किया, कई घंटे जंग करने के बाद जानते हैं तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 यजीदियों को कत्ल किया। 120 की तादाद, एक घोड़सवार एक ही है, 120 को मार गिराया। उसके बाद जामे शहादत नोश किया। मैं तारीख पढ़ रहा था, वहीं पर हमने किताब को रोक दी। बहुत सारे लोग करबला के वाकयात में इमाम हुसैन के खानदान के बच्चों के शहादत तो बयान करते हैं, उनके जिस्म कट गए, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हुसैनी शहजादों ने बातिल कुव्वतों के कैसे छक्के छुड़ाए थे। एक एक जवान ने मुकाबिल में आने वालों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई थी। अब सुनो, हुर बिन यजीद 120 को मार गिरा सकते हैं, वो भी एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला, एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला। बात समझ में आ रही है अभी? जो एक दिन पहले खीमा हुसैन में आ जाए उसकी ताकत का हाल ये है, जो पैदाइशी हुसैनी हो उसकी ताकत का हाल क्या हो। मेरे अजीजों, ताकत किसे कहते हैं ये समझो। यह और बात है कि लोगों को अपनी ही औकात मालूम नहीं, अपनी हैसियत मालूम नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताऊं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो गुजरात के हालात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आपने एक बहुत अच्छी बात लिखी जो हमारे तमाम चीजों से, या आज के जमाने में ये चीज मैच होती है। एक ताजिर तिजारत करने के लिए निकला, उसके पास कुछ कीमती हीरे थे, और वो हीरों की तिजारत करता था, और एक चोर उसके पीछे पड़ गया। और वो चोर रोजाना वो चोरी करने के चक्कर में रहता था कि जब रात को ये ताजिर सोए तो मैं ये हीरे निकाल लूंगा। लेकिन 2-3 दिन जब वो ताजिर सोता था, वो पूरे हीरे चेक करता था, कहीं नहीं मिलते थे। थक गया चोर। 3 दिन के बाद उस ताजिर को उसने पूछा, चोर ने कहा कि तुम हीरे रखते कहां हो, दिन भर तो तुम्हारे पास होते, रात में कहां जाते। तो उस ताजिर ने कहा, अकल का अगर तू इस्तेमाल करता तो तुझे बात समझ में आती। रोजाना मैं तेरे ही जुब्बे में रात को ये हीरे रखकर खुद सो जाता था। वो अपना नहीं तलाश करता, इसका तलाश करता, बिला तशबीह हो बिला तमसील। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो ताकत है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। तुम जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने सीने में रखते हो, मौला करीम का वादा है तुम्हारे साथ, काना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। रब ताला फरमाता हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करें, और हमने मदद देखी है, रब ताला की मदद देखी है। आज के इन हालात में मुझे बताओ, भौंकने वाले भौंक ही रहे, बाकी तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया, क्या तुम्हारा खराब किया। बस ये है कि तुम अपने अंदर खलबली मत मचाओ और ज्यादा खौफ और हिरास में मत जियो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मोमिन हैं, किसी चोर कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम दुनिया की उस अजीम कौम हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ताला के हुजूर झुकती है, और अपने रब तबारक व ताला के हुजूर ऐसे झुकती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने खुदा को देखने के बाद ही झुकती है। जिसकी भी जाओ, उनके खुदाओं की तस्वीर वहां पर सामने होती तभी झुकते हैं। वो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई ना कोई या मूर्ति बनाई है या तस्वीर बनाई है, तब वो झुकते हैं। तन्हा तुम ईमान वाले हो जो आज तक अपने खुदा को देखा नहीं लेकिन हर दिन सजदा करते हो, तुम्हारा ये ईमान है। और कुरान में शुरू में ही अल्लाह ताला ने जो तारीफ फरमाई सूरह बकरा में, युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, देखा नहीं। और दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी मस्जिद में अल्लाह की तस्वीर है? किसी मस्जिद में? और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है,